श्रीमद् भागवतम से पाठ, अध्याय 2, स्कंद 5, समस्त कारणों के कारण। तो दिस टेम्पल वी डोंट हैव द व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन, तो आप जो भक्त रिसाइट करना चाहते हो पीछे से अपने मोबाइल पे निकाल सकते हो। कैंटो 2 चैप्टर 5, कैंटो चैप्टर 5, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, टेक्स्ट 19। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। अनुवाद। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति के आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तात्पर्य, चूंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित हैं, अतएव वे भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य ज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भूतों से उत्पन्न हुआ है। भौतिक शक्ति की आवरणात्मिक शक्ति के कारण भौतिक वैज्ञानिक भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती हैं जिन्हें तमोगुणी बद्धजीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होती है और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्ध कर्ताओं के उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। ये हिंदी के कितने शब्द आपको समझ भी आए? अभिव्यक्ति, आवरणात्मक, अधिभूत, अधिदैव, वेरी टफ। तो एनीवेज विषय पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के वी गो टिल 9 o'clock। दूसरे स्कंद के 5वां अध्याय, इसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। वैसे जैसे ये शीर्षक पढ़ते हो तो कौन सा श्लोक याद आता है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो हुआ क्या इसके अंदर कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि मैं भगवान की माया शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। हालांकि सुखदेव गोस्वामी के पास 7 ही दिन थे, लेकिन वो चाहते तो सुखदेव गोस्वामी से पूछते कि मैं चित शक्ति यानी भगवान की लीला, ब्रज लीला के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन वो जानने से पहले उन्होंने क्या पूछा कि मैं भगवान की माया शक्ति के विषय में जानता हूँ, जिसके द्वारा भगवान इस कैसे सृष्टि करते हैं इत्यादि इत्यादि। और सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों की तारीफ करते हैं और फिर मंगलाचरण करके वो कहते हैं कि मैं यही प्रश्न किसने पूछा था? श्री नारद जी ने पूछा था। किससे? ब्रह्मा जी से पूछा था। तो वो संवाद आपको बताता हूँ। तो 5वां अध्याय शुरू होता है ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद से। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको लगता है कि ये सब सृष्टि तो आप ही करने वाले हैं, लगभग आप ही परम पुरुष हैं ऐसा, लेकिन फिर भी आप किसके ऊपर ध्यान करते हैं? Why are you meditating on whom? So it appears। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान को प्रणाम करके और बताते हैं कि वास्तविकता में मैं भी केवल सेवा कर रहा हूँ, असली तो भगवान स्वयं है। और उसके बाद में नारद जी ने एक्चुअली उनसे 6 प्रश्न पूछे थे इस अध्याय के प्रारंभ के अंदर।
तो ब्रह्मा जी सिस्टमैटिकली उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं इस 5वें अध्याय के अंदर और 6ठे अध्याय के अंदर। तो समय का अभाव होने के कारण मैं पूरा प्रसंग नहीं कि क्या क्वेश्चन किसका क्या उत्तर है, बट टू फोकस ऑन द करंट कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर ब्रह्मा जी इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि सभी जीवात्मा इंक्लूडिंग मैं, हालांकि भगवान का गुणावतार हूं, लेकिन फिर भी क्या है, हम प्रकृति से बद्ध हैं, यानी स्वतंत्र नहीं हैं। इस बात को वो खुलासा कर रहे हैं। तो आज का तो श्लोक बड़ा टेक्निकल है और इस विषय को अगर हम समझते हैं तो अगला अध्याय है पुरुष सूक्त और फिर आएंगे शेड्यूल्ड इंकारनेशंस। तो ये भगवान की सृष्टि लीला को समझने के लिए बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं। नॉर्मली इसको समझना थोड़ा जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि मतलब सोचते हैं कि लीला आ जाए तो थोड़ा आसानी समझ आ जाएगा, है ना, लेकिन जब तत्व की बात आती है, सिद्धांत की, तो थोड़ा सिर दर्द होने लगता है कि भाई सुखदेव गोस्वामी ने क्यों परीक्षित महाराज को ये सब बात ही बोला इतना ज्यादा, है ना। थोड़ी कहानी सुनाते तो अच्छा लगता, लेकिन महाराज परीक्षित भी सुनना चाहते थे, क्योंकि ये जो सृष्टि है भगवान की माया शक्ति से भगवान क्या करते हैं, इस पूरी सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन संहार। तो भगवान अपनी माया शक्ति से इस जगत का सृष्टि सृजन पालन और संहार ये करते हैं। और कैसे करते हैं वो और क्यों करते हैं, तो ये इस बात को समझ लेगा कोई व्यक्ति तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों से स्वाभाविक प्रेम में पड़ जाएगा, है ना। तो जस्ट टू गिव वेरी सिंपल एग्जांपल कि सृष्टि कितनी अद्भुत है। आप देखिए आपके यहाँ इतना सुंदर गार्डन है, राइट, उसमें अलग अलग रंग के फ्लावर्स हैं, राइट। इसके बाद में आप देखते हो अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, उस पे अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं, अलग अलग वनस्पतियां सब्जियां हैं, वही मिट्टी है, वही सूर्य की रोशनी है, वही पानी है। लगभग देखेंगे सारे बीज भी एक जैसे ही दिखेंगे, लगभग मोटा मोटी अगर देखा जाए। और उसको बोने के बाद में आप सोचिए वही धरती, वही पानी और वही सूर्य की रोशनी है, लेकिन हो क्या रहा है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई फीका है ना, कोई बीज वाला है, कोई छिलके वाला है, कोई डायरेक्ट खाने वाला है, अलग अलग रंग के हैं। फूल आप देखिए अलग अलग रंग के, अलग अलग सुगंधी के हैं, ऐसे ही अलग अलग सब्जियां हैं। आप देखिए वही सृष्टि कितनी अद्भुत है कि उन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से अगर पूरी सृष्टि को आप स्टडी करोगे तो सिर्फ 5 ही चीज मिलेगी इसके अंदर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है सब, है ना। सोचिए क्या रॉ मटेरियल यूज किया भगवान ने, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का आपका आईफोन क्या आजकल कौन सा है 17 क्या क्या बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, है ना, वो भी इंक्लूडिंग उसके जो इंटरनेट की ये वाईफाई रेज एटसेट्रा, ऑल दिस, ये सारा का सारा सिर्फ इस पंच महाभूत की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये सृष्टि देख करके कोई व्यक्ति कितना आश्चर्यचकित हो सकता है कि सृष्टिकर्ता कितने महान होंगे। उसके बाद में आप सोचो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, राइट, और सैमसंग कंपनी का है। अब ये फोन मेरे को एक और फोन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सैमसंग कंपनी का लेना पड़ेगा और ये सैमसंग को ही बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन भगवान की सृष्टि में कैसा है, एक नर और एक मादा, एक पुल्लिंग और एक स्त्री, पुरुष और एक स्त्री, हर स्पीशीज के अंदर बना दिया भगवान की छुट्टी। आगे सृष्टि एकदम प्रोटोटाइप अपने आप निकलते जा रहे हैं। द फर्स्ट प्रोटोटाइप वाज मेड, उसके बाद सब फोटोकॉपी निकलते जा रहा है उसके अंदर से, राइट। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। सृष्टि को किसी भी लेवल पे आप स्टडी कीजिए, इट इज सिंपली अमेजिंग एट एवरी लेवल, है ना। तो इसीलिए अब दूसरी बात आती है कि इतनी अद्भुत सृष्टि भगवान ने बनाई कैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कंप्लीट है ये सृष्टि और ऐसे चल रही जैसे ऑटोमेटिक हो, एज इफ ऑटोमेटिकली ये जो है चल रही है। तो क्यों बनाई भगवान ने, तो ये बात शुद्ध भक्तों को कैसे बनाई और क्यों बनाई, क्योंकि सृष्टि क्या है, भगवान का सिग्नेचर है। और क्यों बनाई है, भगवान की इच्छा है, क्योंकि हम जीवों से भगवान प्रेम करते हैं। तो इसीलिए और इस सृष्टि के माध्यम से भगवान बद्ध जीवों के साथ 2 अभिप्राय सिद्ध करते हैं। पहला क्या है
पहला है उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी थी उनको, जो उसके लिए सुविधा देते हैं। ठीक है भाई, तुम भगवान बनना चाहते थे, यहाँ ईश्वर बन के देख लो। दूसरा, हमारे उस भौतिक दूषण को भी शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, वही भगवान अभिप्राय उसको सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो सृष्टि लग चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि भगवान का इसमें असीमित प्रेम छुपा हुआ है हमारे लिए। जैसे कोई पिता है और उसकी संतान है और वो उससे कहती है कि मुझे अलग होना है, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, और मैं अलग हो रहा हूं। तो एक लिमिट के बाद पिताजी एक बार तो शायद ना चाहें, लेकिन फिर अलग कर देंगे, है ना। बट ठीक है, चलो भाई, अब तू जाने, तेरा काम जाने। लेकिन भगवान कैसे हैं? वो भगवान ने सृष्टि किया उनका, भगवान अहम बीज प्रदा पिता, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है। हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते थे, तो भगवान ने क्या किया, एक पूरी सृष्टि भौतिक जगत की रचना करी। उसके बाद में हमें उस हमारी इच्छाओं के अनुरूप 84 लाख योनियों के हिसाब से शरीर प्रदान किया। ठीक है, जैसी इच्छा है वैसी पूरा कर लो, जो जो इच्छाएं हैं तुम्हारी। 84 लाख इसीलिए ब्रह्मा जी का इतना टफ काम है, आप सोचिए। लेकिन कैसे बनाई उन्होंने कि जैसी जैसी इच्छाएं हैं वैसा वैसा योनि है, शरीर है, राइट। तो शुद्ध भक्त क्या देखते हैं? इस सृष्टि के पीछे भगवान का प्रेम देखते हैं। सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता का प्रेम है हमारे लिए, कि हमें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की यहाँ पर भोग करने के लिए और भोग की प्रवृत्ति से शुद्ध होने के लिए, दोनों। तो अब ये जो श्लोक है इसमें क्या बता रहे हैं? तो इसीलिए महाराज परीक्षित ये प्रश्न पूछते हैं, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। और तो ये बात बारंबार, इसके बाद अगले अध्याय, अगले स्कंद के अंदर मैत्रेय मुनि से विदुर जी भी यही प्रश्न पूछते हैं। और आप सोचोगे ये क्या हुआ शुद्ध भक्तों को भाई, खाली सृष्टि सृष्टि सृष्टि, है ना, करते करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, सृष्टि है क्या, कितनी अमेजिंग है, ताकि आप आने वाले अध्याय तात्पर्यों को कुछ रुचि से पढ़ सकें और समझने का प्रयास कर सकें। तो कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायनम पुरुषम गुणः। तो इसमें लिखा है नित्यदा मुक्तम, जो मुक्त पुरुषम जीव है वो कैसा? नित्य मुक्त है, इटर्नली वो भगवान का शाश्वत सेवक है, वो मुक्त है। लेकिन कैसे? बध्नन्ति, बद्ध हो जाता है, मायनम गुणः, भगवान की माया के शक्ति के द्वारा। जो माया कैसे कार्य करती है? तीनों गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा। और ये क्या करते हैं? ये जो तीन गुण हैं व्यक्ति को इतने जटिलता के साथ और इतनी विविधता के साथ बांध देते हैं। तीनों गुण जो हैं, with so much variety of combinations of the material modes of nature, the eternal living entity becomes as if eternally conditioned. As if eternally conditioned क्यों है? तो हम सब मुक्त जीव, लेकिन इच्छा क्या होती है? हम इधर शाश्वत रूप से रहेंगे। हमारी पहचान क्या है? अगर हमसे कोई पूछे क्या पहचान है, मैं सोन सू हूं, ये मेरे पिता माता का नाम है, ये मेरा घर है, मेरा ये कास्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, इतनी सारी। और कब से हो भाई? शाश्वत काल से ही हो ऐसा। जैसे इंद्र को एक बार श्राप मिला था सुअर का, आपने सुना होगा, प्रसिद्ध बनने के लिए। तो ब्रह्मा जी आए, भाई अब तुम्हारी गद्दी पे कोई नहीं है, स्वर्ग का राज्य संभालो। तो क्या हो गया? आए स्वर्ग, बोला स्वर्ग चलो। बोला यही तो स्वर्ग ही तो है, और कहाँ है? बोला नहीं तो स्वर्ग के राजा हो। बोला नहीं, मेरे इतनी अच्छी सुअर पत्नी है, सुअर बच्चे हैं, इतना अच्छा हमारा नाली वाला स्वर्ग है, क्यों जाना है? तो द लिविंग एंटिटी बिकम्स एज इफ इटर्नली कंडीशन्ड। वो इतनी, उसकी पहचान इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये माया का प्रभाव है। ये कह रहे सच इज द वंडरफुल एक्शन ऑफ माया और एक्सटर्नल एनर्जी मैनिफेस्टेड एज इट मटेरियली प्रोड्यूस्ड। तो कैसे होता है ये? तो ये कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय। तो यहाँ पे कार्य मतलब इफेक्ट, कारण मतलब कॉज, और कर्तृत्व मतलब एक्टिविटीज। इन तीन जो चीजें हैं, कार्य कारण, इसको प्रभुपाद जी दूसरे नाम से ही बताएंगे, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। और उसको मैं यहाँ पे हल्का सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय। द्रव्य मतलब मैटर, ये जगत में द्रव्य समझते हैं ना, मतलब
क्या बोलेंगे उसे, पदार्थ, मटेरियल, जितने भी सब्जेक्ट हमारे हैं। ज्ञान, ज्ञान क्या है, नॉलेज। और क्रिया, क्रिया क्या है, एक्टिविटीज, कर्म, जो भी हम काम करते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये इस मैटर, नॉलेज और एक्टिविटीज, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया के अंदर प्रदर्शित होते हैं। और जो है अंडर द कंडीशंस ऑफ कार्य कारण कर्तृत्व, यानी मैट, कॉज, इफेक्ट एंड इन एक्टिविटीज बेसिकली। तो उन एक्टिविटीज से व्यक्ति जिम्मेदार बन जाता है। तो दो विषय पे हम चर्चा करते हैं। पहला है कॉज एंड इफेक्ट, क्या है ये। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव, बेसिकली एक है कारण और प्रभाव। जैसे एक संतान का कारण क्या है, माता पिता, और संतान, तो संतान क्या हुआ, प्रभाव, इफेक्ट। और कॉज क्या है, माता पिता। वही संतान बाद में जब माता पिता बन जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉज। और इफेक्ट क्या है, उसकी संतान। तो इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी चीज की इफेक्ट है, और या फिर किसी ना किसी चीज की कॉज है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट साइमल्टेनियसली है। मतलब जैसे इनपुट और आउटपुट है ना, लाइक दैट। तो यहां से एक इनपुट है और उसके बाद में एक आउटपुट है, और फिर वो उसका आउटपुट आगे का इनपुट है। तो ये पूरी सृष्टि इस कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। और ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा विषय रहता है वैज्ञानिक शोध का, साइंटिफिक रिसर्च का। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस। अब एज वैष्णव हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सर्वकार, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा। बट इसको ब्रह्मा जी यहाँ एनालिटिकल तरीके से बताने का प्रयास करें, सुखदेव गोस्वामी बताने का प्रयास करते हैं, मैत्रेय मुनि बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जैसे मैंने किया, तो भाई संतान का कॉज क्या है, माता पिता। वो माता पिता के कॉज क्या है, दादा दादी या उनके माता पिता। उनके कॉज क्या है, उनके माता पिता। तो फाइनली कहां से ये, अल्टीमेटली कोई तो कॉज होना चाहिए। तो इसीलिए जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉज, के अंदर बोलते हैं एक है इमीडिएट कॉज, एक है रिमोट कॉज, और एक है अल्टीमेट कॉज, राइट। तो जैसे इसको समझने का सरल उदाहरण देते हैं, समझते हैं। हम बोलते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा, राइट, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन जैसे आपने रसगुल्ला खाया, राइट, तो रसगुल्ला खाया, आपने क्या किया, आपको प्रेरणा मिली, आपने एक एक्टिविटी की, एक कार्य किया, राइट। और रसगुल्ला खा के क्या प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव क्या हुआ, आपको संतुष्टि मिली, राइट। तो आपकी संतुष्टि का कॉज क्या है, रसगुल्ला, ठीक है कि नहीं। अब रसगुल्ला किससे बना था, रसगुल्ले का कॉज क्या था, दूध जिसको फाड़ के छेना बनाया गया। और क्या कॉज था उसका, चलो चीनी है, दूध है, ये सारे रॉ मटेरियल हो गए। और क्या था, गैस थी, सब हो गया। और क्या है, और हलवाई जिसने उस रसगुल्ले को बनाया होगा, राइट, ठीक बात है कि नहीं। तो ये अब रसगुल्ले का इमीडिएट कॉज क्या है, रॉ मटेरियल, राइट। और अब रिमोट कॉज कह सकते हैं, जिसने उस रॉ मटेरियल को ऐसा मिक्स किया, ऐसा कुक किया कि इतना बढ़िया टेस्टी सुंदर क्या बना, रसगुल्ला बना। और इस रसगुल्ले को खाने का इफेक्ट क्या था, आपको संतुष्टि मिली, सेटिस्फेक्शन मिली, या फिर हो सकता है एक और खाने की इच्छा बढ़ी, जो भी इफेक्ट हुआ है ना, जरूरी नहीं है संतुष्टि मिली होगी, आप बोलोगे और मिले और मिले, तो वट एवर द इफेक्ट में भी। अब अच्छा, अब आप जाओ उस रॉ मटेरियल कॉज के ऊपर भी, और इस हलवाई के बनाने के कॉज के ऊपर भी, राइट। तो ऐसे आप देखिए इस सृष्टि के अंदर, तो एवरीथिंग इज कॉज ऑफ समथिंग एंड इफेक्ट ऑफ समथिंग। अब मैंने ही एक्टिविटी की, राइट, रसगुल्ला खाने की एक्टिविटी मैंने की, और किस लिए की थी, खुशी के लिए, आनंद के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। और मैंने क्यों खाई है, मुझे संतुष्टि की प्रेरणा रसगुल्ला खाने की कहां से मिली, मेरे कर्मों के आधार के ऊपर, कि मेरी इच्छाएं थी, मेरे गुणों के आधार पर। और स्पेसिफिकली कहां से, अगर और डीप जाएंगे तो मेरे हृदय में परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, यानी मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है,
और परमात्मा है जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि भाई रसगुल्ला खाओ। सो यू सी एनी एक्टिविटी हैज यू कैन इजीली वन कैन सी दिस कौन कॉज है और क्या इफेक्ट है। और इसीलिए रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज, लाइक दैट, ये अलग अलग लेवल्स के कॉज हैं। तो जनरली जो हमारा आधुनिक विज्ञान है ये इफेक्ट को स्टडी करता है, इमीडिएट कॉज को स्टडी करने का प्रयास करता है, और ज्यादातर इन दो चीजों के ऊपर ही वो उलझा रहता है। थोड़ा सा और आगे जाएगा तो रिमोट कॉज तक जाएगा मैक्सिमम, लेकिन पर्पसफुली हमसे जो अल्टीमेट कॉज है वो हमारे किसी सिलेबस में हमको पढ़ाया नहीं जाता, किस सब्जेक्ट में पढ़ाया नहीं जाता कि इसका अल्टीमेट कॉज कौन है, राइट? कि क्यों हमारे पास में इच्छा है, इनफैक्ट कैसे परमात्मा कार्य करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम अलॉन्ग विथ ऑल द मटेरियल कॉजेस, जिसको निमित्त कारण, उपादान कारण, ये सब प्रधान, महतत्व, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए साथ ही साथ क्या विज्ञान प्रस्तुत करता है हमें कि इसके पीछे अल्टीमेट कॉज भी कौन है, राइट? तो विदाउट नोइंग द अल्टीमेट कॉज, ऑल द कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल, फ्रैंकली स्पीकिंग, लीड्स टू ऑलमोस्ट नथिंग, है ना? ऑलमोस्ट नथिंग। चाहे हमें दिखेगा कि बहुत एडवांसमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन हर सुविधा क्या करती है, हमें एक कोई भी फैसिलिटी, एक सुविधा प्रदान करती है, और उससे बड़ी समस्या भी, समस्या का समाधान करती है, और वो समाधान भी समस्या को प्रोड्यूस करता है। सो द पॉइंट इज कि हमारा जो विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान विशेषकर, ये अल्टीमेट कॉज को पर्पसफुली कह सकते हैं हमसे छिपाया जाता है, हमको पढ़ाया नहीं जाता है। और श्रीमद् भागवतम या हमारे वैदिक शास्त्र भी वो विज्ञान है जो इन बाकी सारे कॉजेस के साथ साथ क्या है, अल्टीमेट कॉज की चर्चा करते हैं। तो इसीलिए सृष्टि लीला में भक्तों को क्यों आनंद आता है पढ़ने के लिए, उस अल्टीमेट कॉज, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियां, और वो शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, उसको पढ़ना, सुनना, समझना एक भक्त को आनंद प्रदान करता है, रोमांचक प्रस्तुत करता है। और दिस इज कॉल्ड द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड बाय आवर इंटेलिजेंस, लाइक दैट, स्टडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड एनालाइजिंग देम। तो ये एक एस्पेक्ट था, कार्य कारण कर्तव्य, कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली। इनफैक्ट अगर आप स्टडी करेंगे, हमको तो बहुत we do not level the research level studies, but जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध करता है, वो तो कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं बेसिकली। एंड नॉट ओनली वैज्ञानिक, नॉट ओनली द आई मीन साइंटिस्ट, दोज हु डील विद मैटर, बट जो सटल कह सकते हैं, सूक्ष्म विज्ञान से, यानी मनोविज्ञान से, दैट्स द राइट वर्ड, मनोविज्ञान से जो डील करते हैं, वो भी कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मार्केट डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि भाई कैसे अपने प्रोडक्ट को ज्यादा मतलब वो किया जाए, क्या बोलते हैं, मतलब उसकी सेल बढ़ाई जाए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, राइट? क्यों ऐड देना, पैकिंग करना, ये पूरा एस्थेटिक एक साइंस है ना, कि कैसे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा कि वो ज्यादा खरीदेंगे, कंज्यूमरिज्म, है ना? तो वो भी इसी कॉज, उसका कॉज क्या है, प्रोडक्ट अपने आप में कॉज हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा कॉज क्या है, मार्केटिंग, कि जबरदस्ती उसकी आवश्यकता भी क्रिएट कराई जाती है और फील कराया जाता है, स्टेटस सिंबल जो है बताया जाता है ना, कि ये स्टेटस सिंबल है। तो और उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट है कंज्यूमर के दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर, कि वो सोचता है और खरीदारी करनी, राइट? ये दिल मांगे मोर, न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स एवरी डे इन द मार्केट बेसिकली। तो ये हर जगह पे ये कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल जो है, क्योंकि भगवान ने इस कॉज एंड इफेक्ट सृष्टि को बनाया है, प्रत्येक जगह पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट? एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट टू एक्चुअली डू सच स्टडीज बेसिकली। इसके बाद में यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर जो है बताते हैं द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय। तो इसको भी एक स्टडी करने का प्रयास करते हैं। यू कैन राइट, हिंदी में लिख लो, कोई हिंदी में लिख लेता, अच्छा, हाँ, आई विल राइट, नो प्रॉब्लम।
मैं हिंदी का प्रोपोगेटर नहीं हूं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष के लोगों को देवनागरी लिखना आना चाहिए थोड़ा। तो ये है, देखिए, अधिभूत, अध्यात्म या अधिआत्म जैसे भी है, और अधिदैव। तो ये आप कह सकते हो एक प्रोटोटाइप है जो भगवान ने बनाया है सृष्टि का। अधिभूत क्या है? बेसिकली आप देख सकते हैं जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, कितने हैं? विषय कितने हैं? 5। कौन कौन से? 5 सेंस विषय है ना, कौन कौन से हैं? हाँ जी, टेस्ट, फॉर्म, स्मेल, और क्या है? टच नहीं, टच ओके। और एक क्या है? आईज के लिए फॉर्म है, ईयर्स, साउंड, राइट। और दूसरा है सेंसेस। कितनी सेंसेस हैं? कौन कौन सी? स्पेशली नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां। वो क्या है? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग। यस, टंग। अब आप बताइए, ये अधिभूत क्या है? हर व्यक्ति के पास लगभग ये 5 ग्रॉस सेंसेस होती हैं उसके पास, राइट। कोई बहरा व्यक्ति नहीं, हाँ बहरा व्यक्ति होता है, उसके पास कान होता है नहीं होता है? वो पक्का या नहीं होता? होता है ना, फिर सुन क्यों नहीं पाता? दिखने में वो कान देखोगे तो ऐसा एक जैसा दिखता है ना, लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ता है। अंधे व्यक्ति के पास आंख होती है या नहीं होती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, राइट। क्यों ऐसा? जो बोल नहीं पाता, जीभ होती है नहीं होती है? कोई बिरला होगा जिसके पास जीभ ना हो शायद, बट जनरली स्पीकिंग जीभ होती है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाता है। क्यों? तो उसको बताया गया है अध्यात्म, बेसिकली, यू नो। यानी हमारे पास केवल ग्रॉस इंद्रियां नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं बेसिकली, है ना। तो इसीलिए वो जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो जैसे जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि देखने की पावर, सुनने की पावर, बोलने की पावर, साधारण भाषा में अपन यही वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसको सूक्ष्म इंद्रियां बोला जाता है। इसके जैसे इसको चक्षु है, आईज के लिए सूक्ष्म इंद्रियां बोली जाती है अक्षणी। ऐसे ही नासिका और स्मेल के लिए होता है घ्राण, और बाकी 2 मैं संभव भूल जा रहा हूं, ये अक्षणी ऐसे होगा, सॉरी, आधा श और ये। तो ये सटल सेंसेस जो हैं, तो यानी कोई भी कार्य होने के लिए, मान लीजिए आपने वही रसगुल्ला खाया था, तो उसके लिए क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए? पहले तो ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए रसगुल्ला, आपके पास जीभ होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद हाँ, जीभ की है रसना, नॉट अ रसना जो हम पीते थे तो ये जो सूक्ष्म इंद्रियां ये भी होनी चाहिए। और इसके बाद अधिदैव, यानी प्रीडोमिनेटिंग डीटीज, बेसिकली जो इनकी क्या बोल सकते, दैव, देवता गण जो है बेसिकली। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा अभी नेक्स्ट अध्याय के अंदर ही आएगा। आंखों के लिए आई थिंक है सूर्य, यू नो, इस प्रकार से। तो जो उनके प्रिजाइडिंग डीटीज हैं, तो आपके लिए प्रोसेस होने के लिए वो पर्टिकुलर देवता का सैंक्शन भी होना चाहिए, यानी उसी तब जाके ये पूरा एक्टिविटी पूरा होगा, लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है? रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला में सेंस होना, सेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेंस है इसीलिए वो कॉज है, यू नो। उसके बाद सटल सेंस ऑर्गन होना चाहिए, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, डेमिगॉड जो डीटी है, उसके जो अधिष्ठाता देव हैं, उनका सैंक्शन होना चाहिए। और उन सबके ऊपर देखा जाए तो क्या है, सर्व कारण कारण भगवान का सैंक्शन होना चाहिए। आप कहते हैं परमात्मा होने चाहिए जो आपको इंस्पायर करें उस रसगुल्ले के पास जाके खाने के लिए। तो ये इस प्रकार से जो पूरी सृष्टि, I have told in the most simplest form. It's not that simple, you know. There are more details to it, but just क्योंकि प्रभुपाद जी ने अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव की चर्चा की है, तो ये ऐसा व्यक्ति को वातावरण क्रिएट कर देते हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, तीनों गुण ऐसा अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव का जो है,
कि व्यक्ति को क्या लगता है कि वो इटरनली इग्नोरेंट है, शाश्वत अज्ञानता के अंदर है बेसिकली। तो ये बात जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं भी इसके अधीनस्थ हूं, लाइक दैट। तो इज ऑनेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर जो नारद जी को उनके पिता भी हैं और गुरु भी हैं, तो उनको ज्ञान बता रहे हैं कि हे श्री नारद जी, मैं स्वयं भी इसके बद्ध हूं और ये कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया। तो इस कारण तो मैं एक बार और तात्पर्य पढ़ता हूं जस्ट टू सी इफ एनी पॉइंट इज मिस्ड। Because they are between the internal and external potencies, the eternally transcendental living entities are called the marginal potency of the Lord. मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हिंदी में एक लाइन ठीक से नहीं इसमें ट्रांसलेट किया गया है। Factually, the living entities are not meant to be so conditioned by material energy, but due to their being affected by the false sense of lording it over the material energy, they come under the influence of such potency and thus become conditioned by the three modes of material nature. The external energy of the Lord covers up the pure knowledge of the living entities eternally existing with him, but the covering is so constant that it appears that the conditioned soul is eternally ignorant. Such is the wonderful action of Maya, or external energy manifested as if materially produced. By the covering power of the material energy, the material scientist cannot look beyond the material causes. तो ये immediate cause, remote cause, क्या immediate cause, remote cause, ये material causes हैं. But an ultimate cause becomes a spiritual, and there can be more than one immediate and remote causes. Not that एक चीज के लिए हमेशा एक ही immediate cause है, और generally it's a combination of causes and combination of effects basically, and there can be multiple layers of remote causes as well. By the covering power of the material energy, the material scientist cannot look beyond the material causes, but factually behind the material manifestation there are adhibhuta, adhyatma and adhidaiva actions, which the conditioned soul in the mode of ignorance cannot see. The adhibhuta manifestation entails repetitions of births and deaths with old age and diseases. The adhyatma manifestation conditions the spirit soul, and adhidaiva manifestation is the controlling system, that is the predominating deities. These are the material manifestations of cause and effect, and all the sense of responsibility of the conditioned actors. They are, after all, manifestations of the conditioned state, and the human being's freedom from such a conditioned state is the highest perfectional attainment. तो अब लास्ट जो प्रभा जी लाइन लिखी है, इस बात को हमने दो चर्चा की अभी तक की, कार्य कारण प्रभाव और इसके अलावा अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, और किस प्रकार से ये कार्य कारण जो है कॉज एंड इफेक्ट, तो कितने कॉजेज एंड इफेक्ट्स, सच ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। तो एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जिसको हम बोले एक भक्त, विशेषकर परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, श्री विदुर जी, मैत्रेय मुनि और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, इस सृष्टि के फाइनल इंट्रिकेसीज को चर्चा इसीलिए करते हैं समझने के लिए कि क्या गजब की सृष्टि है। इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम इतना वी टेक इट सो इजी, सो मच फॉर ग्रांटेड, है ना। और आप सबने ये उदाहरण सुने होंगे। आप अब देखो, आकाश में सुबह बादल गरज रहे थे, अब हम वाटर टैंक बनाते हैं, उसे पानी भरने के लिए कितना टेंशन आता है, राइट। अभी हम 2 दिन पहले किधर गए थे, नो व्हाइल वी आर कमिंग टू कुरुक्षेत्र ओनली, हाँ। तो आप देखिए, तो एक नारियल है इतना ऊंचा, उसके अंदर भगवान ने पानी में कौन सा पंप लगाया आप सोचिए, और वो पानी मीठा भी हो जा रहा है, हाइट पे भी चढ़ गया और मीठा भी है। उसी के साथ एक गन्ना है, राइट, उसमें आप देखिए पूरा वही धरती और इतना लंबा चौड़ा है, राइट। एंड देन आई मीन इट इज सच अ बिग, दोनों एक ही शेप के हो सकते थे। गन्ने के अंदर उसको पीसना पड़ता है, नारियल को ऊपर तोड़ना पड़ता है। आप देखिए, है दोनों के अंदर लिक्विड ही, राइट। सो द पॉइंट आई वाज सेइंग इज कि जो तो ऐसे हम सृष्टि को फाइनर डिटेल्स, कैसे सृष्टि कार्य करती है, कैसे देवता, कैसे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, स्थूल और सूक्ष्म तत्व, विषय, ये सारे आपस में किस प्रकार कार्य करते हैं और क्यों करते हैं? जीवात्मा को फंसाने के लिए, है ना। तो दूसरा कारण, जब हमारे वैष्णवगण या भक्त लोग जब ऐसी चर्चा करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड ये सृष्टि है, अब इस कॉम्प्लिकेशन से
क्या किया जाए? और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए इसे? नहीं, बाहर निकला जाए. सो दैट इज द उद्देश्य while studying this creation basically, कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता की, इस सृष्टि की इंट्रिकेसीज, सूक्ष्म तंतु तत्व इसके, और सृष्टिकर्ता का मतलब कि महानता, और उसके बाद इस सृष्टि से कैसे बाहर निकला जाए, ये सृष्टि लीला पढ़ने, इसीलिए परीक्षित महाराज जो हैं उत्साहित हैं इस सृष्टि को पढ़ने के लिए. नहीं दैट नॉर्मली इन द मटेरियल वर्ल्ड, मॉडर्न साइंस has frankly speaking what has done, the already complicated universe, of the, it has simply increased the complications, nothing else. It simply increased the complications. केवल तकलीफ और बढ़ा दी है, समस्याएं और बढ़ा दी है, और व्यक्ति उसी में घूम फिर के रहता है बस बार बार. You see the world is such a complicated state कि एक थोड़ा सा पानी का जो दरिया है या व्हाटएवर, उसको बंद कर दिया तो पूरा वर्ल्ड इट हैज कम टू अ क्राइसिस. लाइक दैट. पहले क्या था? हर गांव में घर में गाय थी, जंगल था, लकड़ी थी, उपले थे, आराम से खाना बनाते थे. देयर वाज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो इश्यू, लाइक दैट. पीपल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड. कुछ लोग कह रहे थे हम तो गांव में रहते हैं, आए एलपीजी ना आए क्या फर्क पड़ता है हमको, इट डजंट मैटर, लाइक दैट. सो आधुनिक समय में we have only increased our complications more and more and more rather than keeping it, simplifying the life, और इसीलिए आधुनिक विज्ञान और भागवत का विज्ञान, ये दोनों कई प्रकार से भिन्न भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो भिन्नता है वो क्या है? ये आधुनिक विज्ञान आपको चाहता है इस भौतिक जगत में खुश रखना, या सो कॉल्ड खुश रखना, या आपकी खुशी के द्वारा आपको शोषण करना, व्हाटएवर. लेकिन आध्यात्मिक भागवत विज्ञान क्या करना चाहता है? आपको इस भौतिक जगत के दुखालय शाश्वतम से, इस कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि से बाहर निकालना बेसिकली. तो आज के श्लोक पे कुछ चर्चा थी. कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क. यस प्रभु. एनी कमेंट्स ऑन क्वेश्चन? या बोलिए. मॉडर्न साइंस में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं. एज ए डिवोटी वी आर यूजिंग ऑल द कॉम्प्लिकेशन इन द नेम ऑफ लाइक डिफाइनिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कृष्णा. But we are to some certain extent we are also creating in the society by which we can inspire people for this Bhagavad Gita. प्रभु जी का प्रश्न है कि हम देखते हैं भौतिक एमिनिटीज ने, सुविधाओं ने, या आधुनिक वैज्ञानिक शोध ने को हम कहते तो है कि और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन वो सारी कॉम्प्लिकेशन को हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने जीवन के अंदर. प्रभुपाद जैसे एक बार किसी ने पूछा कि आप इस टेक्नोलॉजी को इतना क्रिटिसाइज करते हो, इसी का अपना माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, इसी का अपना रिकॉर्डर यूज कर रहे हो, एंड इफ मटेरियल if scientific invention is so useless, why are you using it? And Prabhupada said to make it useful. To make it useful in the service of Krishna. क्यों? ये कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में ही लगनी चाहिए. Now, so therefore we are not against material science per se, क्योंकि material science तो वेदों के अंदर भी है. Now, I'm not saying material in the sense of what we call as material science, मतलब पदार्थ से डील करना. तो वैदिक life also has so many Vedas which deal with the matter, but we are against who is the control of the matter. So that is one thing with the modern science and you can say Vedic science or whatever name we can say. दूसरा पार्ट ये है कि as an organization, as devotees, we have failed to create an alternate model. I would rather put it up, we have a long way to go. ये अभी हमारे पास में प्रभुपाद जी भी चाहते थे. प्रभुपाद जी ने कई जगह पे, तो कुछ मंदिर बनने के बाद में प्रभुपाद समवेयर आई थिंक 68 और 69, आई एम नॉट श्योर, मतलब इस्कॉन बनने के 3-4 साल के अंदर ही प्रभुपाद started looking for land and he got the land at जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जाए, गौनिताय की जाए, प्रभुपाद की जाए. तो इसीलिए ताकि सादा जीवन उच्च विचार खाली बोलने के लिए ना हो, वो Prabhupada said you eat what, नहीं, you produce what you need and you eat what you produce.
लाइक दैट। तो प्रभु चाहते थे ताकि सरल जीवन हो सके, ताकि उस मनुष्य जीवन की रिजर्व एनर्जी को कृष्ण की सेवा में लगा सके। सो डेफिनेटली एज डिवोटीज we should try, keep trying, and second Krishna will also empower us कि कब इस प्रकार का ऑल्टरनेट हम क्रिएट कर पाएंगे। और भारत के अंदर थोड़ा और मुश्किल है इस चीज को लेकर के कि जमीन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यू नो। ट्राइड, आवर डिवोटीज हैव ट्राइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन विदेश के अंदर लाइक इन हंगरी, so they said only there are 2 or 3 things which they take from outside. Unka I think 170 or some hectares of the entire Krishna Valley is there. So except 2-3 things, they don't take anything from outside. They are in a way sustainable. हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, आप में से कोई है महाराष्ट्र से, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट से? शोलापुर नहीं, सॉरी, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से कोई है? महाराष्ट्र से है कोई? एक है बस, एक। तो वहां पे कोल्हापुर में एक सिल्केवाड़ी करके जगह है, यू कैन पुट इट ऑन द इंटरनेट आल्सो, सिल्केवाड़ी। और वहां पे एक कोई तो नॉट इस्कॉन बट सम गुरुजी वाज देयर, एंड उन्होंने उस पूरे गांव में, छोटा, ज्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा गांव था, लेकिन ही क्रिएटेड, ही वांटेड टू डेवलप द विलेजेस। तो उन्होंने क्या किया कि वहां के सब लोगों को स्वावलंबी सेल्फ डिपेंडेंट, है ना, तो वो बनने का एंडेवर उन्होंने किया, डिड ट्राई। और जब कोविड आया, और इतना मतलब ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइव्स, नॉट बाय स्पीच और प्रैक्टिकल एक्शन। ही मेड अ गुरुकुल आल्सो, जहाँ पे एग्जैक्टली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वेरी नाइस सिस्टम ही हैज मेड। एंड देन व्हाट ही डिड इज कि कह रहे कोविड के अंदर दौरान में हमें सिर्फ 2 चीजें बाहर से लेनी पड़ती थी गांव के अंदर, भारत की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सारी चीजें हमारे गांव के अंदर उगती थी। 2 चीजें क्या थी वो? एक नमक और दूसरा चप्पल, जूते, फुटवियर। रेस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ, स्पाइसेस, fruits, vegetables, everything was produced within the village itself, like that. So we really need to explore a few things and see what can be done. Right now our ISKCON is primarily, you can say, quite much temple centric. It's yet to be expand itself in a broader way as a community centric. So there are different phases or stages. It's nothing to feel bad about, or we haven't done, or we are a failure. It's just that, you know, we are at different stages. So we have something to do. Thank you. Okay, और कोई प्रश्न? Oh, माता जी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है, we become entangled by the 3 modes of material nature, and sometimes in a subtle way हम entangle हो जाते हैं। तो how can we save ourselves? How can we conscious? Because subtlety, वो कैसे उसको समझें, कैसे हम cautious रहें? Yes, we have to practice devotional service sincerely. You were entangled from what? The 3 modes of material nature. Why is subtle entangled? But always entangled. Yes. Grossly entangled. So how do we come out? One of the standard answers they give is, कोई खुद बंधा हुआ है तो कैसे निकलेगा? आप बताओ कैसे निकलेगा? अगर मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो केवल कोई दूसरा आके तो खोल सकता है, तभी तो होगा ना। So therefore we need to take shelter of Krishna, Hari, Guru, Vaishnava, Bhagavata Gita, and taking shelter of the Supreme Lord and spiritual master, Vaishnavas, and the scriptures. So they can come and remove the conditionings. केवल भगवान ही ऐसे जो खुद बंधे हुए थे दामोदर लीला में, लेकिन यमलार्जुन वृक्षों को मुक्त कर दिया उन्होंने। Only Krishna can do that, you know, but we cannot do. So therefore, as Vaishnavas, we need to help each other to get rid of our conditionings, basically. We need to help each other. I hope this was somewhat clear. एक बहुत ही brief outline था ये कि किस subject matter में you are entering into. नहीं तो
क्या है क्या नहीं है वो समझना थोड़ा सा बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, राइट? तो जस्ट पुट इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। और स्पेशली आई थिंक पुरुष सूक्त इस चैप्टर में और 8th के अंदर जब आएगा तो यू विल सी दिस रेलिवेंस ऑफ अधिभूत, अधिदैव एंड अध्यात्म। कैसे सृष्टि के हर लेवल पे 10-12 श्लोक तो खाली इसी के ऊपर हैं, ये अधिभूत, ये अधिदैव, ये अध्यात्म। फिर इस सेक्शन में ये अधिभूत, ये अधिदैव, अधिआत्मा, बस दैट्स इट। ओके, यानी और कोई प्रश्न है या नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।